महाराज श्री जी, आज जब आपका विहार हो रहा था, विहार करते करते जब रास्ते पर आप चलते चले जा रहे थे तो आपने पीछे मुड़कर के किसी की ओर नहीं देखा। तो मुझे यह लगा कि आपने संस्कार धानी जबलपुर के इस छोटे से प्रवास में वो काम करके दिखा दिया, वो धर्म की प्रभावना करके दिखा दी जो 4 महीने में भी संभव नहीं थी। जबलपुर के लोगों के लिए 2026 का ये जनवरी का महीना ऐसे बनकर के आ गया जैसे सुबह सुबह क्षितिज पर सूर्य जो उदित होता था, वो जिन शासन के सूर्य का उदय होना हम सारे लोगों ने देखा। और जबलपुर के लोग अभी आपके सानिध्य से थोड़ा सा समझ ही पाए थे कि आपने जोर का झटका धीरे से दे दिया और आप जबलपुर से ऐसे निकले कि लोगों की आंखें आपको तलाशते रह गई, आपको देखते रह गई, लेकिन आपने मुड़ करके किसी की ओर नहीं देखा। लोग यही पूछ रहे थे कि महाराज श्री जी ने इतना बड़ा इतिहास जबलपुर में बना दिया, लेकिन महाराज श्री ने पलट करके क्यों नहीं देखा। मैंने कहा महाराज श्री इतिहास पन्नों पर दर्ज करा देते हैं, लेकिन उस पन्ने को कभी पलट करके नहीं देखा करते। बोले फिर महाराज श्री आगे कहाँ जाते हैं। मैंने महाराज श्री तो वहीं जा रहे हैं जहां जाने का लक्ष्य उनने बना रखा है। लोग कहते हैं महाराज श्री संवेद शिखर गुणायतन जा रहे हैं। मैंने कहा महाराज श्री गुणायतन नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने 14 गुण स्थानों में सबसे ऊंचाई पर जाने की यात्रा वो कर रहे हैं। लोग मुझसे पूछ रहे थे महाराज श्री जी गुणायतन जाकर के विराजमान क्यों होना चाहते, उन्हें इतनी जल्दी क्या है गुणायतन जाने की। मैंने कहा उन्हें गुणायतन जाने की जल्दी नहीं है, बल्कि पूरे भारत और पूरे विश्व को एक बार गुणायतन बुलाने की जल्दी मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज श्री को है। तो महाराज श्री जी ये बातें सुनते सुनते किसी ने मुझसे कहा कि जो रास्ते कहीं जाते हैं वो वापस लौट करके आते हैं कि नहीं आते। मैं यही प्रश्न महाराज श्री से आज करने जा रहा हूं कि जबलपुर का रास्ता संवेद शिखर तो जाता है, लेकिन शिखर जी से जबलपुर कब लौट करके आता है, यह पूरे शहर की आपसे शंका है। नमोस्तु महाराज श्री। एक बार अमित भाई के लिए जोरदार करतल ध्वनि कह दे। जितनी घुमाकर उनने बातें कही है, रास्ता उतने ही घूम कर आता है। समझ गए। इसलिए अगर ऐसा ही जुड़ाव बना रहे तो निश्चित ऐसा होगा। आना जाना तो लगा हुआ है ही, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, महाराज जबलपुर रहे या न रहे, जबलपुर तो महाराज के चरणों में बना रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं, और बना रहता है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो हमें उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए।